क्या आपको याद है आज से 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था, साल 2022, उसे हॉटेस्ट समर एवर रिकॉर्डेड करके पुकारा गया था। उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी इंडिया में कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियां। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ गर्म था कि साइंटिस्ट ने कहा कि पिछले 2000 सालों की हॉटेस्ट समर थी धरती के नॉर्थन हेमिस्फीयर पे। लेकिन अब आते हैं हम 2024 में। इस साल ने तो सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड। आखिर क्या है इस साल की गर्मी की खास बात? इतनी भयंकर गर्मी में किसानों और बेघर लोगों की क्या हालत है? इस तपती गर्मी में और कितनों की लाइफ इफेक्ट हुई है? क्या सरकार ने कोई अपना कदम उठाया है इस मामले में? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, गर्मी के सीजन में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क यानी कि ड्राई हवाओं को लू या फिर हीट वेव कहा जाता है। डॉक्टर्स का मानना है हाई एयर टेम्परेचर से इंसान बीमार हो सकता है और यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। हमारे देश का 90% हिस्सा हीट वेव से एक्सपोज्ड है, यानी डेंजर जोन में है। 1992 से लेकर अब तक देश में 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है हीट वेव्स की वजह से। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात गर्मी के महीने में लू की चपेट में आ जाते हैं। भारत देश में मार्च के महीने से लेकर जून तक हीट वेव्स चलती है और कभी कभी जुलाई के महीने में भी हीट वेव्स देखने को मिलती है। जब हमारा शरीर अचानक से एवरेज कंडीशन से निकलकर गर्म टेम्परेचर को अनुभव करता है तो शरीर टेम्परेचर को रेगुलेट कई बार नहीं कर पाता, जिसके वजह से शरीर में ऐंठन होती है, बेहोशी, मतली आना, थकावट, हीट स्ट्रोक, बॉडी में पानी की कमी होना और हाइपोथर्मिया तक हो जाता है। कई बार इसमें लोगों को भयंकर बुखार चढ़ जाता है और कई बार तो मौत तक हो जाती है। हीट वेव्स के चपेटे में आए इंसान को कई बार इलाज का मौका नहीं मिल पाता है, इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। मेनली जिनको दिल या सांस से जुड़ी बीमारी है या फिर डायबिटीज है, उन पर भी हीट वेव्स का असर खतरनाक हो सकता है। एक स्टडी से पता चलता है कि भारत में 1992 के बाद हीट वेव के वजह से 24,000 से भी ज्यादा की मौत हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मुताबिक टेम्परेचर में थोड़ा सा भी बदलाव सूखे, बाढ़, बादल के फटने या ग्लेशियर के पिघलने की वजह हो सकता है। भारत का एवरेज टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है और भारत के अलग अलग हिस्सों में से इल इफेक्ट देखे जा सकते हैं। भारत में अक्सर अप्रैल, मई और जून के महीने सबसे गर्म होते हैं, पर पिछले कुछ सालों में मार्च के महीने में भी गर्मी पड़ी है। इस साल भी मार्च के महीने में नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर रहा, वो भी भारत के 60% से भी ज्यादा हिस्से में। पिछले साल IMD ने कहा था कि 1901 के बाद सबसे गर्म मार्च पिछले साल का रहा। अभी हाल ही में आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टडी के मुताबिक अप्रैल 2022 के बाद हमारे देश के 90% हिस्से के लोग पर रोजी और रोटी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इस स्टडी के मुताबिक 2050 तक भारत में हीट वेव्स का असर इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा कि इंसानी शरीर उसे झेल ही नहीं पाएगा। पिछले साल 2023 अब तक का दुनिया का सबसे गर्म साल रहा। वहीं पिछले 47 साल से ऐसा कोई साल नहीं आया जो एवरेज से ज्यादा गर्म रहा हो। भारत में भी 122 साल के इतिहास में जब से टेम्परेचर रिकॉर्ड करना शुरू किया गया तब से लेकर अब तक साल 2024 दूसरा सबसे गर्म साल रहा। इससे पहले साल 2016 सबसे गर्म साल रहा था। क्या आप जानते हैं हमारा शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी 40 डिग्री से ज्यादा की गर्मी में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है और 50 डिग्री के बाद तो बॉडी के कई ऑर्गन काम करना भी बंद कर सकते हैं। लेकिन पूरे भारत में कुछ इलाकों को छोड़ दें तो बहुत सारे स्टेट्स में 40 डिग्री से ज्यादा का तापमान अब आम बात है। चाहे वेस्ट बंगाल हो या अरुणाचल प्रदेश, चाहे उड़ीसा हो या फिर गुजरात या उत्तर प्रदेश हो या बिहार, हर जगह हीट वेव का असर
देखा जा रहा है। लेकिन हीट वेव का असर यहीं तक सीमित नहीं है। सबसे खतरा होता है गरीबों को, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पंखा नहीं है, एसी कूलर नहीं है। इसके साथ एग्रीकल्चर यानी खेती में भी इसका बड़ा खराब असर पड़ता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है तो फिर फसलों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है और फिर इकोनॉमी पर भी इसका बहुत गंदा असर पड़ता है। ज्यादा गर्मी के वजह से वर्कर्स को भी बहुत तकलीफ होती है, उनके लिए काम करना मुश्किल होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। दोस्तों, दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में क्या आप बिना पंखे कूलर के बिना रह पाएंगे? क्या आपको नींद आएगी? आप काम कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन ये गरीब मजदूर साल के 12 महीने इसी तरह खुले में काम करते हैं। HLRN के रिसर्च से पता चलता है कि सड़कों पे रहने वाले 99% यानी कि लगभग सभी लोगों को गर्मी की वजह से नींद न आने की समस्या होती है। इसके अलावा जैसे जैसे गर्मी पड़ती है, इन्हें खाने को संभाल के रख पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी गर्मी में कुछ घंटों में खाना खराब हो जाता है। बेघरों के पास रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं है, इस वजह से गर्मी में सब्जियां भी खराब हो जाती हैं, टमाटर प्याज सड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि पानी भी गर्म हो जाता है, जिससे लोगों को मजबूरी में पीना पड़ता है। इसके अलावा टॉयलेट और मेडिकल फैसिलिटीज तो दूर की बात है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर बेघर या झोपड़ वालों पे पड़ता है। दोस्तों, हीट वेव का असर खेती पर भी पड़ता है। दरअसल हीट वेव की वजह से फसलें कई बार बर्बाद हो जाती हैं, दानों की क्वालिटी खराब हो जाती है। ज्यादा तापमान की वजह से पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है, इस वजह से पौधे अपना खाना नहीं बना पाते हैं। गेहूं उगाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन हीट वेव की वजह से गेहूं की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पैदावार में 10 से 15% का नुकसान हुआ है। सिर्फ गेहूं की नहीं बल्कि चावल पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 2.5 महीने के अंदर में 497 गाय की मौत हीट वेव की वजह से हो चुकी है। हर साल हीट वेव की वजह से हजारों की संख्या में जानवरों की मौत हो जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जानवरों को पीने का पानी और हरा चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, दूध के प्रोडक्शन में भी कमी आ जाती है गर्मी की वजह से। ज्यादा गर्मी के वजह से वर्कर्स को भी बहुत तकलीफ होती है, उनके लिए काम करना मुश्किल होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। ये साल भारत का सबसे हॉटेस्ट समर होने वाला है। आगे जाकर जून के महीने में क्या होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सूरज की गर्मी भारत को गरीब बनाती है। बात सुनने में बड़ी अजीब लगती जरूर है, लेकिन आज भी भारत के 75% पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। यानी कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं, कुछ रास्ते के बगल में स्टॉल लगाकर कुछ बेचते हैं, और ऐसे ही बहुत से लोग कुछ अपना काम करते हैं। और ये काम होता कब है? दोपहर के समय में, यानी तपती गर्मी में। गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी 5 से 10% कम होती है। तो अगर भारत गर्मी की वजह से काम नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा? एक शहर के अंदर अलग अलग एरियाज में कुछ जगह ज्यादा गर्म होती हैं, कुछ ज्यादा ठंडी होती हैं। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी। जहाँ ज्यादा पेड़ लगे हो वहाँ के टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। और जिन एरियाज में सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट की, ग्लास की लंबी लंबी बिल्डिंग्स लगी हुई हैं, 8-8 लेन के हाईवे बने हुए हैं, यह जगहें कुछ ज्यादा ही गर्म रहती हैं। इन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड्स कहा जाता है, और एक सिंपल रीजन इसके पीछे बिल्डिंगों में लगा हुआ ग्लास, बिल्डिंगों में लगा हुआ कंक्रीट, सड़कों पर बिछा हुआ एस्फॉल्ट, ये सारी चीजें हीट को अब्सॉर्ब करती हैं, सनलाइट को अब्सॉर्ब करती हैं। और एक शहर में जब बहुत सारा कंक्रीट एक साथ इकट्ठा हो, वहाँ प्रॉपर हवा की सर्कुलेशन भी नहीं हो पाती है। तो होता क्या है, पूरे दिन भर गर्मी में सारी हीट एब्जॉर्ब होती रहती है, हवा चलती नहीं है, और रात में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो बाहर निकल कर आती है। इस इफेक्ट पर दिल्ली में एक स्टडी करी गई थी, जिसने पाया कि जिन जगहों पर ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, यह जगह 3 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म थी एज कम्पेयर टू वो जगहें जहाँ पर ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। सरकार को ऐसे शहर बनाने चाहिए जहाँ टेम्परेचर ज्यादा कंफर्टेबल हो, इतनी ग्रीनरी हो कि लोग चलकर जा सके कहीं पर भी। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गाड़ियाँ भी अपने आप में हीट रिलीज करती हैं, जिन
जिनकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। सरकारों को फोकस करना होगा कि शहरों को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बनाया जाए और ज्यादा पेड़ और ज्यादा पार्क, ताकि ये हीट वेव का इम्पैक्ट कम से कम हो सके। बाकी आपकी क्या राय है हीट वेव के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए।